सबसे बड़ी एक मुश्किल और वो है कश्मीर के अंदर रहने वाले कश्मीरियों की। साथ ही साथ लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जी के बायस जो आज़ाद कश्मीर साइड पे, पाकिस्तान साइड पे जो लोग हैं उनके लिए भी मुश्किलात हैं। लेकिन उस मुश्किलात में जो एक साजिश बुनी जा रही है उसका आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी अपनी ट्वीट में जिक्र किया है, और वो है, इमरान खान ने यह कहा है कि भारत मुसलसल हमले के बहाने तराशने की कोशिश कर रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का एक और मंसूबा बनाया जा सकता है, पूरी दुनिया को यह खबरदार किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल अमजद शोएब साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। सर, ये मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी, कश्मीर के अंदर मुसलसल ये चीज़ें, फिर पाकिस्तान से एक रद्द अमल आएगा, ये चीज़ें आएंगी, इससे आगे हम क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियर ताकत वो भी है, न्यूक्लियर ताकत हम भी हैं। हमारा बड़ा माजरत खाना किस्म का अंदाज होता है, बड़ा शिकायत किस्म का एक रवैया होता है, इससे आगे हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बात यह है कि हमें शुरू में मैं समझता हूं कि इसको हैंडल करने में कुछ थोड़ी हमसे गलती भी हुई, और दो इसके पहलू हैं। एक तो ये कि इसकी पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक साइड है, जिसमें मैं समझता हूं कि हम पूरी तरह तैयार नहीं थे या हमने अच्छी तरह एक्शन नहीं किया, और दूसरा होता है आपकी मिलिट्री रिस्पांस। मिलिट्री रिस्पांस तो आपने पिछली दफा भी ठीक दी, जब पुलवामा के वाक़े के बाद भारत ने जारियत करने की कोशिश की तो उसका बड़ा मुनासिब जवाब मिला, और फिर उसके बाद उसको जब ये अंदाजा हो गया कि आपका एक इरादा मुसम्मम है कि आप बिल्कुल पूरी तरह जवाब देंगे हर उस कदम का जो भारत उठाएगा, तो वो फिर उससे बात आ गई। लेकिन डिप्लोमेटिक एफर्ट में जो आपने कमी की वो मैं वजाहत कर दूं कि जब पुलवामा की वजह से, पहले बात यह कि उसने पुलवामा के मामले में हमारे ऊपर इल्जाम लगाया, और जैसे इल्जाम लगाया, जैसे वाकया हुआ उसके घंटे के अंदर अंदर इल्जाम लगा, और चंद घंटों के अंदर अंदर पूरी दुनिया ने उस पर यकीन भी कर लिया भारत की बात पे जी। तो ये हमारी नाकामी। दूसरी तरफ ये कि पूरी दुनिया ने, यानी अक्सर जो बासर मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, फ्रांस खास तौर पे, और अमेरिका, इन्होंने कहा कि जनाब इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, इंडिया को हक हासिल है कि वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करे जी। ये वो खतरनाक चीज थी जिसको हमें बड़ा सीरियसली और सख्ती से लेना चाहिए था। नतीजा ये कि जब बालाकोट की तरफ उनके जहाज गए और उन्होंने टारगेट तो मिस किया, बॉम्ब फेंका है दाएं बाएं, लेकिन दुनिया में से किसी ने भी इस जारियत की मजम्मत नहीं की। सही। अब अगर वो मजम्मत नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि दुनिया ने ये चीज तस्लीम कर ली कि भारत को ये हक हासिल है। जब भी कभी भारत कह दे कि ये पाकिस्तान ने हमारे यहाँ ये करवा दिया, तो वो करवाया या नहीं करवाया, भारत को हक हासिल है। जन साहब हमारे साथ रहिएगा। एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि जो हमारा पूरे का पूरा मामला है वो कितना कमज़ोर क्यों है, या हमने उसमें देरी की है, तो क्या कर सकते हैं? आपने कहा कि फौरी रिस्पांस में जो मिलिट्री ने रिस्पांस दिया वो तो आप पूरी दुनिया ने देख लिया, जो हमारा डिप्लोमेटिक रिस्पांस था शायद वो कमज़ोर था कि बड़े ममालिक हमारे साथ होने की बजाय, बल्कि न्यूट्रल होने की बजाय वो इंडिया के उस वक्त साथ में थे। अब क्या किया जाए, क्योंकि अब तो हम OIC को भी खत करते हैं तो वहां से भी कुछ नहीं होता। अब इसमें प्रॉब्लम जो है वो यही थी कि इंडिया ने दुनिया से मनवा लिया इसे वो ये कहते हैं न्यू नॉर्मल, यानी इंडिया जब चाहे वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाए और इल्जाम पाकिस्तान पे लगा के उसके बाद वो राइट रखता है कि वो चढ़ाई कर ले। ये वो चीज है जो आपने निगेट करनी है, और इसके लिए आपको दुनिया को कायल भी करना होगा। उन मुल्कों को जिन्होंने पिछली दफा कहा कि जनाब इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, उनको एंगेज करके उनको बताएं कि सबूत कोई नहीं निकला, इंडिया ने झूठ बोला, और आपकी इखलाकी गिरावट की हालत है कि आप जनाब उसको बगैर सबूत के आपने कह दिया कि पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ो। ये वो चीज है जो आपने निगेट करनी, ताकि इंडिया को आइंदा के लिए वो मुल्क बता सकें कि ये आपका ड्रामा हर दफा नहीं चलेगा। आपने ये तो वार्न कर दिया कि ये प्लान कर रहे हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, बहाना ढूंढ रहे हैं अटैक का, ये बिल्कुल दुरुस्त आपने कह दिया। सही। लेकिन दुनिया को बावर कराना है कि ये पहला भी जो कुछ उन्होंने किया वो यही था। आप लोगों ने गलती की कि इसको शह दे दी कि जनाब भारत चढ़ जाए, तो भारत चला गया बालाकोट की तरफ। अब ये आइंदा हम कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम ये बता रहे हैं कि नहीं हम करते, तो फिर इसकी तहकीक होनी चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि भारत क्यों नहीं मुबस्सरों को, जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर कश्मीर में रखे हुए हैं, उनको क्यों नहीं यहाँ रखता?
ताकि वो तहकीक करें कि जो कुछ हुआ है वहां पे कश्मीर में उसमें पाकिस्तान का कोई दखल है। तो बात यह है कि ये थोड़ा अग्रेसिव होके आपको इन मुल्कों के साथ डील करना पड़ेगा। ये तो उनके रहमो करम पे आप चले गए। जनरल साहब, एक चीज मैं यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, इस वक्त कश्मीर की जो सूरत हाल है वहां पर पूरी दुनिया को बताया जाना चाहिए। दूसरी जानिब जो भारत के अंदर इस वक्त मुसलमानों की, बाकी अकलियतों की सूरत हाल है, अमेरिकन रिपोर्ट भी आई कि वहां सबसे ज्यादा अकलियतों की बुरी हालत है, उसके बावजूद पाकिस्तान ये पूरा एक मुकदमा बना के तेजी के साथ तमाम ममालिक में वहाँ के यहाँ जो सफ़ीर हैं उनके थ्रू ये चीज़ें कर क्यों नहीं पा रहे हैं? हम लोग क्यों इस चीज़ में सुस्त हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे तो जरूरत इस बात की थी कि भारत के मुसलमान वो खुद उठ खड़े हों इस चीज पे कि उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है जुल्म, वो मुजाहरे करें, वो बताएं कि जुल्म हो रहा है उनके खिलाफ। आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ गए हुए थे वहां पे भारत, और वहां उन्होंने भारत के मुसलमानों की ज़बूं हाली का जिक्र किया। तो वहां पे वो देवबंद के एक मुनाफिक मौलाना थे, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आप हमें दर्श मत दें, हम भारत के भारतीय हैं, हमें पता है कि हमने यहाँ कैसे रहना है, तो मुसलमानों के आप हमायती मत बने। लेकिन आज जब उनको वहां से धक्के पड़ रहे हैं, जलील हो रहे हैं और उनकी लिंचिंग हो रही है, तो पहली दफा यहाँ पे कुवैत ने ये OIC को कहा कि जनाब मुसलमानों के हालात बहुत बुरे हैं, तो OIC इसका नोटिस ले और इस्लामी मुल्क इसके ऊपर बात करें। ये वो वक्त है कि पाकिस्तान को इस्लामी मुल्कों को एंगेज करना चाहिए और उनको सही सूरत हाल जो भारत में है वो उनके सामने रखनी चाहिए, ताकि कम अज कम OIC और इस्लामी ममालिक तो इस पर बात करें। इस्लाम फोबिया के ऊपर मिडिल ईस्ट में भी काफी सारी बात हो रही है। वहां के हुक्मरान तो टस से मस नहीं हुए, लेकिन वहां के अवाम जो है वो ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं और भारत के अंदर इस्लाम फोबिया को बड़ा कंडेम किया जा रहा है। वहां के आम आदमी ने या वहां के जो बिजनेस कम्युनिटी है उसने इसका नोटिस लिया है, लेकिन पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को क्यों नहीं अवेल करता? हमें यही इस्लामी मुल्कों को स्टेज के ऊपर बताना चाहिए कि आपके अवाम में भी बेचैनी है, लेकिन हम तो बहुत देर से ये देख रहे हैं। ये हकीकतन वहां पे सिर्फ इस्लाम फोबिया ट्वीट्स की हद तक नहीं है, मुसलमानों के साथ जो बर्बरियत, जो जुल्म हो रहा है, जो मारे जा रहे हैं, जो उनकी खवातीन की तजलील हो रही है, वो ये है। उसके तो वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, इतना कुछ सबूत मौजूद है, आम इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी मौजूद है, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्टें मौजूद हैं। तो फिर क्यों नहीं हम उस पर कोशिश करते कि इन मुल्कों के दौरे किए जाए? इस मोमेंटम जो बना हुआ है, इस मोमेंटम को पाकिस्तान को बेहतर तौर पर इसको कैश करना चाहिए। इस मोमेंटम को बरकरार रखते हुए OIC के प्लेटफॉर्म पर कम अज़ कम भारत के हवाले से करारदादें आए, चीज़ें सामने आई, बात आए, एक प्रेशर डेवलप हो, लेकिन शायद उसमें भी चीज़ें हम पीछे। बहुत शुक्रिया जनरल अमजद शेख।